Again, I'm going to continue with the chapter fiber to fabric. What we have studied, the types of fibers we have studied, then we have studied about cotton and jute, isn't it? And I've asked you questions regarding that. Now, what we have to do first, let us see a motivational movie, then I'll switch over to the topic, okay? So this is regarding this. Now what I have to do that then I'll open this what we are going to study today, okay, that I'm going to discuss with you. Today we are going to study regarding that spinning and weaving. Spinning and weaving we are going to do. Okay. Now what is spinning? Actually spinning is done by two ways. There are two ways. One is by takli, another is by charkha, which was used by Mahatma Gandhi. ठीक है, he just give that style. तभी हम लोग के यहाँ क्या होता है 2 फरवरी को जहाँ पे हाथ से काम किया जाता है ग्राम उद्योग में, तो वहाँ पे हम लोग चरखा ये तब यूज़ करते हैं. तो what actually spinning is twisting of fibers. ठीक है, फाइबर्स को जब हम ट्विस्ट करते हैं, अब फाइबर्स कितने हो सकते हैं? दे कैन बी 2 और मोर. ओके, दे कैन बी 2 और मोर. So when we are that, so with what is this? The twisting of fiber. This is known as, sorry, ये twisting of fiber में ये नहीं आएगा. So when we are doing this twisting of fiber, this is known as spinning. Now after spinning, what we do? We do weaving. क्या करते हैं हम लोग? Weaving करते हैं. And now how weaving is done? Weaving is done by two methods. How we do weaving? It is done by two methods. One is हैंडलूम. हैंडलूम से वीव करते हैं. दूसरा हम लोग करते हैं पावर लूम से. पावर लूम्स, लूम्स होते हैं. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लूम्स. हैंडलूम क्या होता है? हाथ से उसको काट मशीन में धागे चढ़ा देते हैं, फिर उससे हम बनाते हैं. पावर लूम से क्या होता है? मतलब जब यान बन जाता है, ट्विस्ट करते हैं तो स्पिनिंग करते हैं तो हम यान बनाते हैं. तो जब यान बन जाता है तो यान से हम क्या करते हैं? वीविंग करते हैं. वीविंग किस तरीके से होता है? 2 तरीके से वीविंग होती है. तो हैंडलूम से होती है पावर लूम्स मीन्स विद द हेल्प ऑफ मशीन. एंड इन वीविंग वी डू दैट weaving. In this case we are using 2 or more yarn. 2 लेंगे या 2 से ज़्यादा yarn लेंगे. और one more method is there in case of weaving, that is known as knitting. In knitting only one yarn is used, single yarn.
उसमें भी 2 होते हैं, पर आप देखो एक ही चलता है एक टाइम में, तो वी कैन यूज़ 2 yarns। इसमें आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, दैट इज़ गिवन इन योर बुक, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी व्हाट यू हैव टू डू। फर्स्ट वील जस्ट लुक अबाउट दिस, सी अबाउट दिस कि व्हाट इज स्पिनिंग, हाउ इट इज़ डन, देन द वीविंग, हाउ इट इज़ बीइंग डन। नाउ लेट्स वॉच द वीडियो। द वीडियो इज दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से थोड़ी सी रुई को खींचो। नाउ जेंटली स्टार्ट 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप कॉटन का यार्न बनाने की खुद कोशिश कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। एक हाथ में कुछ रुई लो। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ द अदर हैंड। दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से थोड़ी सी रुई को खींचो। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। धीरे धीरे रुई को खींचना शुरू करो, साथ ही उसे मोड़ते भी चलो। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? क्या आप एक लंबा धागा जैसा यार्न बना पा रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये स्पिनिंग की डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इसमें क्या था, ये आप पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। ओके, दिस इज द फाइबर्स से डेफिनेशन ऑफ यार्न बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में कॉटन वूल में से फाइबर्स को पकड़ के खींचा जाता है और मोड़ा जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। ऐसा करने से फाइबर्स पास आ जाते हैं और उनका एक धागा जैसा यार्न बन जाता है। A simple device used for spinning is hand spindle, also called तकली। स्पिनिंग के लिए उपयोग में आने वाला एक आसान सा साधन है हैंड स्पिंडल, जिसे तकली भी बोलते हैं। Another hand operated device used for spinning is चरखा। चरखा भी एक और हाथ से चलने वाला साधन है जो कि स्पिनिंग के काम आता है। Use of चरखा was popularized by महात्मा गांधी as part of independence movement। चरखे का उपयोग महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के ही एक भाग के रूप में प्रचलित किया गया था। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and shun imported clothes made in the mills of Britain। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो घर में बने हुए यार्न के कपड़े पहने और ब्रिटेन के कारखानों में बने कपड़ों का बहिष्कार करें। ऐसा करने से हमारे देश के कारीगरों को भी मदद मिलती। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। बड़े पैमाने पर यार्न की स्पिनिंग मशीन्स की मदद से की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग के बाद यार्न से फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज स्पिनिंग। एक बार आप फिर इसको क्लियर कर दीजिए कि व्हाट इज, बिकॉज आई विल गिव यू क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग व्हाट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग, देखो स्पिनिंग क्या है, ट्विस्टिंग ऑफ टू और more fibers to make yarn। और उसमें क्या होता है, they come together। ठीक है, तो दिस इज स्पिनिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, विल गो फॉर वीविंग। अब हमें क्या करना है, वीविंग। तो वीविंग में हम लोग क्या करते हैं, वी आर यूजिंग हैंडलूम्स एंड वी आर यूजिंग पावर लूम्स। इन केस ऑफ हैंडलूम एंड पावर लूम, अब आपके लिए क्या होता है कि पावर लूम और हैंडलूम्स में देखो वीविंग एक निटिंग से करते हो। वीविंग किस किस से करते हो आप, वीविंग 2 तरीके से होती है, एक लूम से और दूसरा होता है निटिंग से। दीज आर द 2 मेथड्स बाय विच यू डू
weaving. तो looms I have told you they are of two types. One is power loom and other is hand loom. Knitting जो हाथ से की जाती है निडल से, जो मम्मी लोग सर्दियों में करती होंगी, या क्रोशिया से कुछ बनाते हैं, तो वो सब क्या कहलाती है? निटिंग कहलाती है. क्रोकेट बोलते हैं क्रोशिया से करने वाले काम को. सो दिस इज इन विच द सिंगल थ्रेड इज यूज्ड. तो दिस इज रिगार्डिंग that spinning and knitting. Now let's see that also. Weaving. Weaving of yarn. Let us search. हाँ देखिए, ये दिस यू कैन डू. ये देखिए आप ये कर सकते हैं ना, इसको इसलिए दिखा रही हूँ मैं. वीविंग ऑन अ कार्डबोर्ड, इस तरह के काम आप कर सकते हो. Weaving on a loom is a lot like painting, except you're using yarn. Today I'm going to show you how to use an ordinary piece of cardboard to create your own loom for weaving. The first thing you need to do is grab a ruler and draw a line about half an inch away from each side ये आप कैसे खुद कर सकते हो, तो ये वर्क यू कैन डू. ओके, of your cardboard. Then you need to measure lines going all the way up the side. These are about half an inch apart from each other. I could have used centimeters, I could have used half centimeters. What really matters is that you have the same number of lines on the left side of your loom as you have on the right side. Grab your scissors and make little cuts going down both sides of the loom again. And that's going to be your frame for weaving. The next step is going to be to wrap the warp threads. The warp threads are the ones that don't move. You're going to attach them to your frame, and then those are the threads that you're going to be weaving in and out of. When you're wrapping your warp threads, you're going to leave the string attached to the spool of yarn. You don't really know yet how long you need that string to be, so leave it attached. It's actually easier if you put it down on the floor to keep it from rolling around. And when you're finished, you're going to tie those two strings across the back. You want to make this pretty tight so the strings don't stretch too much. Make a double knot, and then you can cut your yarn away from the spool. Now it's time to start weaving with the weft threads. One way you can remember that is you're going to be weaving from left to right. This time you are going to cut the yarn before you start weaving. After you thread your needle, you can tie a knot to help keep that yarn put while you're weaving. And then something that I find pretty helpful is to run a ruler underneath all of those warp threads. If you turn it sideways, it's going to separate the yarn from the cardboard and just make it a little bit easier for your fingers to move in and out. So I've already woven my first row. You're just going to start and go over, under, over, under, over, under, all the way across. Notice that I pulled it until there was just a little short piece of yarn left over. Before you start weaving your second row, मतलब एक अल्टरनेटली करना है, ये आपको बनाना है, ठीक है? आप घर में ऊन, घर में पड़ी हुई ऊन से बनाइए या धागे से बनाइए. This way you can really do. important आपको ये that you बनाना take a है. look at where you Weaving left करनी है. off. That pink string ended underneath the blue yarn. So what that means is on my way back, I have to start over the blue yarn. Be careful not to pull too tightly at the end of each row, or your end strings will start to pull in and create an hourglass shape instead of a nice straight rectangle. So keep weaving until you use up that first piece of yarn, and then you're going to have a couple of options. One option is to try to end your weaving with the yarn somewhere in the middle. You can just cut the yarn off of your needle and leave it right where it lands. When you're ready to add your next color, you can just start it where the other one left off, right there in the middle. Just start pulling your yarn through and again start weaving back and forth. There's another method you can try that involves hiding the end of your yarn in part of your weaving. Each time you start a new row of weaving, you're wrapping around that outside thread, which sort of creates a tunnel. Notice how I'm passing my needle through 5 or 6 of those little loops at the end of my weaving, and when I cut it off, the end of the yarn just gets hidden inside there.
In the next class, I'm going to show you how to do a few more complicated weaving patterns, but I feel like that should be enough information to get you started. So go get a piece of cardboard and start creating your loom. So this you can do. This is one of the thing you can make that weaving can be done. इसके अलावा आप और भी कुछ चीज़ें बना सकते हैं. There are so many things you can do like this. Simple threading you can do. There's so many things you can do. This one. A, B, C, D. A, B, C, D. In the morning, brush your teeth. It will take a very time. So you will do knitting like this. Okay, I told you that. आप इसमें knitting करिए. एक मैंने आपको दिखा दिया, वो कर सकते हो. या फिर आप क्या कर सकते हो, 2 पेपर्स ले सकते हो, उनसे भी आप knit कर सकते हो डिफरेंट कलर के. अगर घर में पेपर्स पड़े हो तो पेपर्स डाल के उसको आप knit कर सकते हो. दैट यू कैन डू. सो दैट इज़ वीविंग. So what is weaving? Weaving is the process by which what we make, in which that you make fabric. आप क्या बनाते हो? फैब्रिक बनाते हो. ठीक है. और ये 2 तरीके से बनता है, स्पिन दैट पावर लूम से, हैंड लूम से, और दूसरा वो बनता है आपका निटिंग से. निटिंग जो हाथ से आप करते हो. ठीक है, चलो इसमें भी एक वीडियो दिखाते हैं आपको मैं. वीविंग बाय knitting. So determine if you are looking for a knit or woven, between a knit or a woven, but it is going to determine everything. It's going to determine what fabric mill you go to, what fabric vendors you go to. Most fabric mills, because if you could be knit and a woven. If it's the fabric and you tug at it, what is most appropriate for your garment, and how do you determine that? Wovens are generally dressier to wear, so think t-shirts and the difference between the fabrics. It's how they're mechanically put together. So this one on the left is a woven. So it's just like, if you ever were in grade school and you did like a basket weave. देखो ये knit है, ये construction woven है, weaver, ये अल्टरनेटली ला रहे exactly हो. how और ये कैसे woven करके, ये fabrics knitting go है और ये together. It's हैंडलूम से fibers बना going है. this way and then fibers going this way, and they get, they go. And comment and subscribe to our channel. Do you know we make clothes I in thought the it was US? very good one, but We can help you with your clothing line. Check out our website, clothierdesignsource.com. so you can do so many things. There's so many things you can do and so many things you can make. And then lastly, we have to see that. Hey guys, today we're going to talk about wovens, non-wovens, and knits. Then we'll just see the history of knitting, history of clothes. We'll just watch this history of clothes. History of clothing. During the prehistoric era, people did not have clothes to wear. To cover themselves, they used leaves, animal skin, and furs. Later, people started making strands by twisting vines and animal fleece to weave them into fabrics. People draped fabrics of cotton, which grew in the Ganga regions. Flax,
a natural fiber produced from the flax plant, was used in making fabrics. When the sewing needle was invented, people started stitching fabrics to make clothes. Still, we use many clothes that are not stitched, like saris and dhotis. There are many kinds of fabrics available in the market today. Fabrics are made from yarns or fiber. Spinning of cotton. Spinning is the process of making yarn from fibers. Fibers from a heap of cotton are drawn out and twisted. The spinning of cotton is done by a spindle and a chakra. In the industries, spinning machines are used to spin large amounts of yarns. Fabrics are then made from yarns. Making fabrics. Let us see how yarns are converted into fabrics. Weaving. Weaving is the process to make a fabric by arranging two sets of yarns together. Let's try weaving to see how it works. Take 5 strips of red ribbon and 5 strips of white ribbon. Now start weaving the ribbons by interlocking them with each other. This is the way how weaving is done for 2 sets of yarn. ये भी आप बना सकते हो. एक तो मैंने वो उसका गत्ते वाला दिखाया, एक ये दिखाया, और वो दिखाया तो वो थोड़ा अच्छा नहीं है. ठीक है, वीडियो उसको पसंद नहीं आएगा. To make a fabric. The yarns are very thin and the process of weaving of fabric is done by power or hand operated looms. Knitting. We must have seen our mothers knit sweaters for us. The process of using a single yarn to make a fabric is known as knitting. Knitting at home can be done using knitting needles. And machines are used for the large-scale production of fabrics. Look what I just discovered to keep RV entertained and educated. So this is all about history of this clothing. Now there are some questions which you have to do. Write down those questions. That first question is questions. First question is, what is spinning? What is spinning? Okay. Question number 2 is, name the device by which spinning is done. Spinning is done. Third, draw the diagram of Takli. Draw the diagram of Takli. What is weaving? This is your 4th question. ठीक है. 5th question is, write 2 methods of weaving. ओके, ये क्वेश्चंस हो गए. अब इनको आप करिएगा, कोशिश करिए, क्योंकि ये सब आपको बता जा चुका है. ठीक है. 6 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6. Question 6, that is write 2 methods of weaving. ठीक है. In knitting, how many yarns are used? How many yarns are used? 8th question, name some unstitched
Name some unstitched fabrics. Okay, so this is all for today. Hope you will like it. और बीच में एक जो वीडियो थोड़ा बेकार था वो समझ भी नहीं आएगा आपको, वो उन्होंने निटिंग और उसमें डिफरेंस बताया है वुवन में। पर आप एक गत्ते वाला मैंने आपको डायग्राम दिया है जिसमें गत्ते से उन्होंने बनाया वीविंग करी है, तो आप वो कर सकते हैं। या फिर आप रिबन लेके या आपके पास 2 डिफरेंट कलर के कागज़ उनके बराबर स्ट्राइप काट के तो वीविंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें एक दिया हुआ है ना, तो इस तरीके से 2 चीज़ें आपको बनानी। एक देखो मैंने पहले आपको क्या दिया, एक प्लेट में ऐसे बना लो, फिर वो चिपकाने के लिए दिया, ये मैंने आपको अलग से बनाने के लिए दिया। ठीक है, दिस यू हैव टू डू। दिस इज़ ऑल ओवर देन। ओके, गुड बाय।